असल मायने में यदि आपने सही काम किया है तब आपको राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाल ही में एक नया आदेश जारी हुआ है कि अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान किया जाएगा। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा सरकारी किताबों में पीछे की कवर पर इस तरह से राष्ट्रगान आपको लिखा हुआ दिखाई देता था। ये सही था कि बचपन से ही बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत होती थी और बच्चे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना सीख जाते थे। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर होता है यहाँ पर समझ लीजिए। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। और राष्ट्रीय गीत को पूर्ण गाने में 65 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रीय गान को पूर्ण करने में 52 सेकंड का समय लगता है। हाल ही में जो नया आदेश जारी हुआ है वो ये है कि भारत में राष्ट्रगान जन गण मन जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हाल ही में फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है कि अब प्रत्येक स्कूलों में या फिर सरकारी जो भी संस्थान है वहां पर जन गण मन से पहले वंदे मातरम की 6 छंद। ये छंद क्या होता है यहाँ पर समझिए। ये जैसे हुआ पहला छंद, ये दूसरा छंद, ये तीसरा छंद, ये चौथा छंद, ये पांचवा, ये छठा, ये 6 छंद को अनिवार्य किया गया है। लेकिन इसमें जो लिखा गया है कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, ये हमें इसका अर्थ जमीनी हकीकत में होना चाहिए कि हमें अच्छा पेयजल मिले, अच्छी वायु हो और अच्छी बुनियादी जितने भी चीज़ें हैं वो हमें सुलभ मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हो। यहाँ पर जो भी लिखा गया है ये हमें जमीनी हकीकत में होना चाहिए, तब इसका सही मायने में वंदे मातरम का अर्थ निकलेगा हमारे देश में लागू करना। अब जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 4 से 5 महीनों में वंदे मातरम काफ़ी ज़्यादा विवादों में था, तो ये इसका राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण को हम लोग साइड में रख करके यहाँ पर अपडेट को समझते हैं। जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है और स्कूलों में या फिर कोई सम्मान समारोह हो रहा है तो उसमें राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को बजाया जाएगा, राष्ट्रगीत पहले फिर राष्ट्रगान। अब जैसे इसका पूर्ण संस्करण क्या है कि वंदे मातरम के पूरे 6 छंद अब ये गाए जाएंगे जो लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का होता है। पहले आमतौर पर सिर्फ 2 छंद का ही इस्तेमाल किया जाता था और खड़े होना अनिवार्य है। गीत बजते समय सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान के समय होता है। अपवाद इसका क्या है कि सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले यह नियम लागू नहीं होगा, सिनेमा हॉल को छोड़ दिया गया है। स्कूलों में क्या इसका प्रभाव होगा कि कई स्कूलों में अब दिन की शुरुआत वंदे मातरम से होगी, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि बैकग्राउंड में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था, जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख प्रेरणा का स्रोत बना। और उसके बाद 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान माना और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। दोनों को समान सम्मान दिया गया। नए नियम स्वतंत्रता संग्राम के मूल रूप को बहाल करने और राष्ट्रगीत प्रतीकों के प्रति एक समान सम्मान सुनिश्चित करने के लिए बजाए जा रहे हैं। और यह खबर है कि 11-12 फरवरी 2026 के आसपास प्रमुख मीडिया में ये जो खबर चल रही है ये सही है। और जो अपडेट यहाँ पर आपको दिया गया है, ये जो वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य किया गया है, तब अब स्कूल कॉलेजों को ये नया नियम फॉलो करना होगा और इससे बच्चों में देश प्रेम के प्रति उनके अंदर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करने की भावना जागृत होगी। तो ये अच्छा भी है अगर राजनीतिक नज़रिए से ना देखें तो आई होप ये अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।